पगड़ी पाग शाफा राजस्थान की आन बान और शान कहा जाता है। ये न केवल विवाह समारोह में बल्कि अनेक प्रकार के आयोजनों में पहने जाते हैं। अगर बात पुष्करनाथ सावे की आए और वो भी ओलंपिक सावे की बात करें तो एक विशेष प्रकार की पगड़ी यहाँ पहनी जाती है जो जिसके निर्माण और यहाँ जो बांधते हैं वो उसकी विशिष्टता को अपने आप में पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की पहचान बनाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खास पाग की जो केवल पूरे विश्व में बीकानेर में ही पुष्करनाथ सावे के दौरान देखी जाती है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णचंद्र पुरोहित। पाग पहनाने में, पाग बांधने में इनका वर्ल्ड में अपने आप की एक विशिष्ट पहचान है। इसको लेकर के इनको अनेक प्रकार के अवार्ड भी विश्व स्तर पर मिले हैं। उनसे जानते हैं आखिर ये खिड़किया पाग जिसको हम कहते हैं वो क्या है और ये पुष्करनाथ सावे में ही क्यों पहनी जाती है। कृष्णन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे तहलका न्यूज पे। नमस्कार जैनन जी साहब, और तहलका न्यूज को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ पुष्कर ओलंपिक साव पर। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये खिड़किया पाग आखिर क्या है ये और इसकी विशेषता क्या है। खिड़के पाग एकमात्र पुष्कर समाज में जो ओलंपिक साव होता है उसी ओलंपिक साव में इस खिड़के पाग को पहनकर, बनियान पहनकर और पीतम पहनकर दूल्हा जो है नंगे पांव अपने 4 व्यक्तियों के साथ अपने ससुराल जाता है शादी करने के लिए, और ये विष्णु का रूप धारण किया जाता है। अब चूंकि जो खिड़के पाग है इसको बनाने में हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, और हम लोग कहते हैं एक मितवई का रूप है ये, कि ना बैंड होता है ना बाजा होता है, और सिर्फ दुल्हकार के साथ दूल्हा जो है अपनी पीताम्बर पहने, बनियान पहने और खिड़के पाग पहनकर अपने ससुराल जाता है। इस पाग में आखिर क्या विशेषता है, किस प्रकार को इसको बनाया जाता है और कितने दिन इसको बनने में लगते हैं। ये खिड़के पाग है, इस खिड़के पाग बनाने में 1.5 से 2 दिन लगते हैं। इस पाग को पूरी तरह से सिलाई की जाती है, और ये जो 2 भुर्ज है, ये जो खिड़के पाग है, ये 2 खिड़के पाग में इसके विशेष महत्व है। और इसमें खिड़के पाग 2 तरह की बनती है। एक तो खिड़के पाग जो होती है अपने विष्णु की दूल्हे के लिए जो आपके सामने उपलब्ध है, एक जो खिड़के पाग होती है वो होते हैं अपने कथावाचक जो भागवताचार्य जो कथा भाषण करते हैं वो खिड़के पाग पहनते हैं। तो खिड़के पाग जो पहनते हैं, तो सबसे पहले मैं इस खिड़के पाग के बारे में बता रहा हूँ कि विष्णु की दूल्हे के लिए ये जो पेचा आता है बाजार के अंदर, ये पेचा 3 तरह के आते हैं। एक तो होता है ये सूती, एक होता है सूती डोरिया, एक होता है रेशमी डोरिया। तो सूती डोरिया में जो पाग इसको कड़प करवा के हम बांधते हैं, और ये 25 मीटर लंबी होती है। इसी के साथ हम जो अपनी फैशनेबल के दौर में अपने जो ये जो सूती डोरिया जो पेचा है उसको बनवाते हैं, कोई रेशमी डोरिया चमक के रूप में बनवाते हैं। ये जो सूती ये जो पेचा है इसको मोठड़ा कलर यानी केसरिया कलर में इसको पहनाते हैं। अब रही बात उसमें ये 2 भुर्ज क्यों लगते हैं, ये 2 भुर्ज का कारण है। 2 भुर्ज के अंदर हमारे बीकानेर के अंदर 2 किले हैं, एक जूनागढ़ किला है और एक लालगढ़ किला है। तो बीकानेर के पुष्कर समाज जो है राजा महाराजाओं से, हमारे गंगा सिंह जी हैं, हमारे नरेंद्र सिंह जी महाराजा है, हमारे बीकानेर के बाईसा सिद्धि कुमारी है। आज भी आप परंपरा जो 700 साल पुरानी चलती आ रही है, जो सावे को थापन से लेकर और बीकानेर में पुष्कर समाज की ओलंपिक सावे में जो चौरियां होती है, तो राजा महाराजा घर से भी आज भी अपनी जो है अपने बोलते हैं अनुदान देते हैं, और अपने चौरी बनाने का वो श्रेय करते हैं उनके घर से। हर घर से जहाँ जहाँ शादियों कन्याओं की होती है तो तिनखा और बोरिया और रुपए और साड़ी आज भी सुहागन के तौर पर वो छाबड़ी के रूप में देते हैं। ये जो किला तो है अपने जूनागढ़ का होता है, और ये जो किला होता है अपने लालगढ़ पैलेस का रूप देते हैं, लालगढ़ किला होता है। और ये केसरिया कलर ही इसमें खिड़के पाग के लिए हम उचित मानते हैं, और आज ही पुष्कर समाज जो है इस पाग को अपने राजा महाराजों से किले से संबंधित रखते हैं। और साथ में जो अपने कथावाचक खिड़के पाग जो होती है, उस कथावाचक खिड़के पाग में अपने लाल और केसरिया 2 कलर का कॉम्बिनेशन रखते हैं। तो लाल केसरिया कॉम्बिनेशन ये होता है अपने बीकानेर का जो किले का जो झंडा है वो भी लाल और केसरिया होता है। लाल का कलर नीचे होता है, केसरिया कलर ऊपर होता है। तो इसकी मद्देनजर रखते हुए 2 भुर्ज के साथ में अपने लाल और केसरिया को महत्व रखते हुए अपन को उस केसरिया कलर को और लाल कलर को लेते हुए खिड़के पाग बांधते हैं, जिससे अपन वहाँ तोता लगाते हैं, और तोता के साथ में अपने जो कुछ डेकोरेशन करते हैं इस पाग में इस तरह डेकोरेशन करते हैं। उस तरह दूल्हा जो पहनकर और जाता है, और उधर वो कथावाचक जो है मुन्ना जी मंदिर में है, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में है। ये जो अपने बीकानेर के 3 जातीय जो लोग हैं कथावाचक लोग वाचन करते हैं, जिसमें रत्तानी व्यास बंधु, अपने जो लालनी व्यास बंधु है, और पारिक व्यास जो विप्र बंधु है,
ये हमारे कथावाचन का काम करते हैं। उनके लिए खिड़की पाग कथावाचक के लिए उपलब्ध होती है। एक अगर सावे की पर्टिकुलर सावे की बात करें तो एक सावे में कितनी संख्या में जो है आप खिड़की पाग तैयार करते हैं? मैं विगत 25 साल से खिड़की पाग बांधता आ रहा हूँ और इसमें मैंने अभी जो लेटेस्ट जो अपने पुष्कर कोरोना के संकट के बाद में मैंने अभी तक 15 खिड़की पाग बांध के लोगों को दी है और लमसम ये 5 खिड़की पाग और है जो ऑर्डर आए हुए हैं, जो मैं इनको बांध रहा हूँ और लोग लेके जाएंगे। अगर बात करें एक अंदाज की, तो अभी तक जैसे आप 25 का लगभग एक आंकड़ा बता रहे हैं, तो क्या सभी जो दूल्हे हैं वो खिड़की पाग में जाते हैं या केवल जो इस प्रकार की पोशाक में जाते हैं वही खिड़की पाग पहन करके जाते हैं? नहीं, इस प्रकार के लोग जो हैं खिड़की पाग में जाना, मैं चाहता हूं कि समाज के लिए ये सबसे बड़ी प्रथम पाग होती है, इसमें पहनकर जाना चाहिए और समाज के लिए संदेश है। लेकिन अब जैसे आधुनिक समय जो आ गया है, इस आधुनिक समय के मद्देनजर लोग आजकल शेरवानी पहनते हैं, साफा पहनते हैं। तो जहाँ तक लोगों का रुझान है ये खिड़की पाग की तरफ होता है कि इसमें जो ओलंपिक साव जो होता है इसमें बैंड की घोड़ी की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसमें सिर्फ लोकार पहनकर दूल्हा बनियान पहनकर जा सकता है। और मैं लोगों को हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो कम खर्च वाला ये ओलंपिक सावा है, इस कम खर्च में जो बैंड वाले 50-50 हज़ार रुपये लेते हैं, घोड़ी वाले जो लेते हैं, तो इससे बेहतर है कि खिड़की पाग पहनकर जाए तो समाज की एक रूपरेखा एकत्रित करने के लिए होता है, संदेश है अपने आप में। और फिर भी ये जो 20-25 लोग जो हैं खिड़की पाग पहनकर निकलते हैं, बाकी कुछ लोग साफा पहन के निकलते हैं, तो उनको भी हम साफा बांधते हैं। और साफा पाग पगड़ी कई तरह की होती है, जिसमें हर जिले के अनुसार होती है। पहले तो अपने 15 कोर्स के बाद जाति, बोली और पगड़ी और पानी, ये जो हर 15 कोर्स बाद चेंज होती थी। और पहले जो हम लोगों को पगड़ी के माध्यम जानते थे कि ये कौन से समाज के व्यक्ति है, जैसे सोनार समाज का व्यक्ति है तो सोनार की पाग होती थी, ओसवा समाज की पगड़ी होती थी तो हम समझे ओसवा समाज का व्यक्ति है, पुष्करा समाज की पाग होती थी तो हम यदि पुष्करा समाज का है, मेघोसी समाज का है, भाटी राजपूत समाज का है। इस तरह जाति के अनुसार हमें पता लग जाता कि इस समाज का व्यक्ति है। तो पहले हम किसी का नाम पता नहीं जानते थे। अब चूंकि समय बदल रहा है, तो समय बदलने के साथ साथ में हमने अलग अलग पगड़े, जो आज लोगों को ये प्रथा जो लुप्त होती जा रही है, पगड़ी किसी को बांधने नहीं आती है, तो हम चाहते हैं, मैंने 155 तरीके पगड़ी बांधने का जो मैंने श्रेय हासिल किया है, कई रिकॉर्ड भी बनाए मैंने, उसमें हर जिले के अनुसार पगड़ी बांधता हूँ, हर स्टेट के अनुसार पगड़ी बांधता हूँ, जिससे लोगों को रुझान लगता है कि हमारे स्टेट की पगड़ी ये है, हमारे जिले की पगड़ी ये है, हमारे समाज की पगड़ी यही है। अभी अगर आप बात करें तो अपने कितने प्रकार की जो पगड़ियां हैं यहाँ जो आप हमें हमारे सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, और वो उन पगड़ियों की खास विशेषताएं क्या है? ये जो पगड़ियाँ पे बीकानेर का गोल साफा होता है, बीकानेर का पचरंगी साफा होता है, बीकानेर का एकलपट साफा होता है, बीकानेर का गंगाशाही साफा होता है। इसी तरह जोधपुर का जो है सतरंगी साफा जो है एक त्रिभुज की आकृति का होता है, लंबी पूंछ वाला जोधपुर का साफा होता है। जयपुर का जो साफा होता है वो पूंछ हमेशा उल्टी पहनी जाती है, वो जयपुरी साफा होता है। जैसलमेर का जो साफा है वो गोल साफा होता है, वो इस प्रकार से है। जैसलमेर का गोल साफा है वो इस प्रकार से पट्टीदार है। उसी तरह अपने पुष्कना समाज की जो खिड़की पाग है, ये बीकानेर का पुष्कना जो फाल्गुन जो अपने होली के मेहमान पर जो पगड़ी पहनते हैं वो यही साफा है। और ये जो सतरंगी साफा है बीकानेर का पट्टीदार पट्टी साफा है। इसी तरह ये चारवा जो होते हैं भेड़ बकरी चराने वाले, वो इस तरह की पगड़ी को पहनते हैं। और ये उदयपुर की उमरा पाग है, ये उदयपुर की उमरा पाग है। इस पाग को हम उमरा पाग बोलते हैं। उमरा साफा भी होता है, और उमरा साफा जो है वो ये उमरा साफा जो है, इस तरह का उमरा साफा जो है किसी को नहीं आता है, हमने इसको उमरा साफा बांधा है। इसी तरह माइसी पाग होती है, और ये खिड़की पाग, इस तरह लमसम 155 तरह की पगड़ियाँ होती है। हमने इसको पूरा श्रेय कोशिश कर चलने की कोशिश की है हमने। तो क्या जो ये साफा या खिड़की या पाग बनाने में केवल आप या आपका कोई परिवार का सदस्य इसमें लगते हैं, या केवल आप खुद ही बनाते हैं? नहीं, मेरे परिवार के सदस्य साथ में है। जैसे मेरा बेटा मोहित पुरोहित है, मेरी धर्मपत्नी जो है सिलाई करने में इसका पूर्ण योगदान है, मीनाक्षी पुरोहित, जो मुझे बराबर सहयोग करती है। बाकी साफा बांधने में मेरे साथ मोहित पुरोहित है, तो वो मुझे, इसके साथ ही मेरा छोटा पुत्र है आदित्य पुरोहित, वो भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल है। हमारे जो गजानी पुरोहित परिवार है, इस ग्रुप में हम साफा ग्रुप दे रखा है। ये हमारे परिवार जो ओलंपिक साव में विशेष रूप से साफा जो है उनको उपलब्ध करवाते हैं, साफा बांधने का कार्य करते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हमारे समाज में इस तरह की जागृति फैले, और हमारे समाज के लिए हम जितने सहयोग कर सकें
हम सहयोग करके हमारे समाज को उत्थान ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। अगर पुष्करणा सावे की बात करें तो इस प्रकार की खिड़गी या पाग या जो अन्य प्रकार की पाग है उसकी उपलब्धता के लिए आपने कोई स्थान तय किया है कि यहाँ उपलब्ध रहेगा या कहीं कोई शिविर लगाने की बात आपने की है? अभी लेटेस्ट ही मैंने 2 दिन पहले ये ओलंपिक 100 पे पुष्करणा स्कूल के अंदर मैंने ये बच्चों को, नए जो जनरेशन बच्चे हैं उनको मैंने ये साफा बांधने का से सिखाया, धोती बांधने का से उनको प्रशिक्षण दिया मैंने। और अभी मैं फिलहाल जो 18 तारीख को पुष्करणा ओलंपिक सभा है तो मैं बारघाट चौक में और मोहत्ता चौक में अपनी सेवाएं दूंगा, और साथ ही यदि कोई जल्दी है तो मैं घर पर मेरा जो निवास स्थान है वहाँ पर उपलब्ध रहूँगा मैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से कृष्णचंद्र पुरोहित जो है इस खिड़किया पाग को इसका निर्माण करते हैं। वास्तव में ये एक प्रकार विशिष्ट प्रकार की पाग है जो केवल बीकानेर के पुष्करणा सावे में ही देखने को मिलती है। इसके पीछे इन्होंने बड़े तार्किक कारण भी बताए हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसकी हमारे सामने रखी है कि ये खिड़किया जो पाग है उसका एक बड़ा लॉजिक है कि ये जो बीकानेर के 2 किले हैं उनको आधार बना करके इसको तैयार किया जाता है। इसके रंग रूप के बारे में भी इन्होंने हमें बहुत विशिष्ट जानकारी प्रदान की। और इनसे एक क्वेश्चन हम और जानना चाहेंगे कि इसको लेकर के आप देख पाएंगे, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि आप देखें कि कितने प्रकार के जो पुरस्कार हैं इनको जो है इनकी विशिष्टता के लिए प्रदान किए गए हैं। चाहे राजस्थान गौरव रत्न की बात करें, चाहे गोल्ड स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की बात करें, भारत भूषण सम्मान की बात करें, और अगर बात करें ब्रावो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सम्मान है इस क्षेत्र के अंदर वो भी इनको मिल चुका है। निश्चित तौर से बीकानेर के लिए ये बड़े गौरव की बात होगी कि कृष्णचंद्र पुरोहित जैसे जो युवा हैं वो इस जो है पाग, पगड़ी और साफा परंपरा को जो है अब तक जीवित रखे हुए हैं। और युवाओं से कहीं ना कहीं इनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो ये परंपरा लुप्त होती जा रही है उस परंपरा को जो है वो बरकरार रख सके। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ मैं जय नारायण के साथ।